हाउसिंग फाइनेंस आपने पिक किया और याद रखिएगा इसी चीज़ में आप पूरे के एक बार जरा 3 स्टॉक्स रखिएगा, कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही साथ HDFC। HDFC का ट्रेड अभी कुछ देर पहले हर्षदा ने लिया था, मार्क किया था और वो डे हाई पर आ गया और उसके बाद जो मानस ने वहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेड दिया था 2460 का, एग्जैक्टली अगर आप देखिए 50 पे दिया था। इस डिस्कशन के दौरान जब हम मारुति पे डिस्कशन कर रहे थे तो याद रखिएगा वो ऑप्शन 54 लगा के गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक बार कैनफिन होम्स भी रखिएगा। तो पूरी की पूरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो चंक है ना वो बेहद शानदार करता हुआ। आज सुबह आपको याद रखिएगा हम बात भी कर रहे थे कि रियल स्टेट स्पेस और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त सुपर स्विंग दे रहे हैं। DLF के साथ हमने आज इंट्रोडक्शन भी किया था और वो खुद भी कह रहे थे इनफैक्ट 10-10 पे जब DLF हमारे साथ मौजूद था कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली Delhi NCR में। लेकिन एग्जैक्टली रियल स्टेट स्पेस में चल क्या रहा है, आपने पिछले 2 महीने में पैसा बनाया, ओबरा रियलिटी, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी शायद उतना नहीं चला, लेकिन ये 2 स्टॉक्स बहुत से चले। लेकिन पूरे रियल स्टेट स्पेस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और आशीष की ज़बानी अगर हम बोले तो क्या चल रहा है, मैं आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, एक चीज़ तो है यतिन, अगर आप देखें कि मैं इनफैक्ट Delhi NCR के मार्केट को देख रहा हूँ, रेट रिवर्सल बहुत स्ट्रांग हुआ बट स्टिल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, हायर प्राइसेस भी कंज्यूम हो रहे हैं। एग्जैक्टली इस स्पेस में हो क्या रहा है इस वक्त, थोड़ा सा बयां कीजिए। देखिए वीरेंद्र, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो जो कोविड में हमने 1-2 साल का पेंटअप डिमांड देखा था, काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने अपनी स्टैम्प ड्यूटी या सर्कल रेट्स कम किए थे, तो कहीं ना कहीं डिमांड को बूस्टर मिला और एकदम से आपको थोड़ा बहुत डिमांड स्लो डाउन दिखा, लेकिन पिकअप हो रहा है फिर से एक बार। अगर हम MMR रीजन की बात करें, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, यहाँ आपको दिखेगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से रियल एस्टेट की डिमांड बाउंस होती हुई दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में। इनफैक्ट जो अगस्त के रजिस्ट्रेशंस हैं, जनरली एक स्लैक महीना होता है अगस्त, लेकिन पिछले 10 सालों का सबसे बेस्ट अगस्त का महीना गया है रजिस्ट्रेशंस के लिहाज से। इनफैक्ट लगभग 26% की रजिस्ट्रेशन ग्रोथ आपको मुंबई के MMR रीजन में होती हुई दिखाई दी है। 8,500 यूनिट्स के थोड़ा बहुत ऊपर आपको रजिस्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम एवरेज टिकट साइज की बात करें तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच के फ्लैट्स की वैल्यू के हिसाब से यहाँ आपको रजिस्ट्रेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट सब 1000 स्क्वायर फीट कैटेगरी, यानी 1000 स्क्वायर फीट से कम साइज वाले घरों में आपको लगभग ज़्यादातर 80-85% डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो लो टिकट है, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए या 10 लाख से 50 लाख रुपए तक के जो घर हैं, यहाँ आपको डिमांड का आउटबर्स्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट है अभी भी हॉट है। और अगर आप आज की मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखें तो इनकी जो रियल एस्टेट को लेके सलाह है, उनको लगता है कि बॉम्बे रियल एस्टेट जिस हिसाब से बढ़िया तरीके से मूव हो रहा है, ओबेरॉय रियल्टी और लोधा, ये 2 स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर उस रिपोर्ट में यतिन कुछ उल्लेख हो कमर्शियल का सेगमेंट का कि कमर्शियल में डिमांड कैसी है, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ भी काफ़ी बड़ा अगर आप देखें डेंट पड़ा था, रेंटल्स काफ़ी कम हुए थे, रेंट नेगोशिएशंस काफ़ी हुई थी, जेन्युइन बाइंग डिमांड काफ़ी अगर आप देखें बैकफुट पे चली गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ कमर्शियल लेकर कहा गया है क्या? देखिए, ऐसा स्पेसिफिक कोई डेटा कमर्शियल को लेकर नहीं है, लेकिन डिमांड हेल्दी है, ट्रेंड हेल्दी है, ऐसा लिखा गया है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की डेटा की बात करें तो स्पेसिफिकली जो रेजिडेंशियल जो रियल एस्टेट है इसको लेके उल्लेख किया गया है, क्योंकि भय ये था कि क्योंकि 5% वाली स्टैम्प ड्यूटी 6% कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने, तो उसके बाद थोड़ा बहुत स्लैक आता हुआ दिखाई देगा आपको, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट अगस्त के महीने में आपको अच्छी रजिस्ट्रेशन आती हुई दिखाई दी। तो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जो स्टैम्प ड्यूटी में इजाफा हुआ है, या जो कोविड पीरियड है उससे आपको कई गुना ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी आती हुई दिखाई दे रही है, उसके बावजूद अच्छी रजिस्ट्रेशन आपको रेजिडेंशियल मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, ऐसा वो रिपोर्ट में लिखा गया है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली रियल्टी स्पेस बूमिंग है और अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। राजेश अग्रवाल, बताइए आपका फिर फेवर ट्रेड क्या रहेगा, या फिर आपको लग रहा है जैसे हमारे दूसरे जानकार भी कह रहे थे इसे हाउसिंग फाइनेंस के जरिए प्ले किया जाए?